एक हमारे बड़े अच्छे संत थे, उनका नाम था संत श्री कुंभन दास। क्या नाम था? जोर से बोलो मैया। कुंभन दास। क्या नाम था? थोड़ा ध्यान देना हमारी तरफ, सुनो। बड़े अच्छे संत, संत श्री कुंभन दास, बड़े परम, बड़े अद्भुत और बड़े हृदय के दयालु स्वभाव के भगत। संप्रदाय जो पुष्टीय मार्ग है, पुष्टीय मार्ग में अष्ट सखा में इनका नाम श्री कुंभन दास जी। इतने अद्भुत संत मैया, क्या बताऊं। इनका जन्म हुआ गोवर्धन के निकट एक गांव है जिसका नाम है जमुनावतो गांव, वहीं इनका जन्म हुआ। 1525 में इनका जन्म हुआ, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादश। ये जब जन्म लिए मैया, तो ये कोई ज्यादा अमीर परिवार में जन्म नहीं लिए, मध्यम वर्ग का परिवार था। और पिताजी किसानी का काम करते थे, किसान थे। किसान को तो आप जानते ही हो, सबसे ज्यादा काम खेती में, जो किसानी का काम करते। इनके घर में हमेशा थोड़ा धन को लेकर के समस्याएं बनती रहती। क्यों? बोले उस समय खेती में पैदावारी तो होती थी, पर उतना धन मिलता नहीं था। कुंभन दास जी के पिताजी भगवत भजन करते रहते थे। कुंभन दास जी अपने पिताजी से ही सीखते रहते थे, अपने पिताजी को ही देखते रहते थे। और धीरे धीरे उनका भी मन भगवान में लग गया। कुंभन दास जी न तो बाहर जाना स्वीकार किए, न तो कोई नौकरी करना स्वीकार किए, न तो किसी भी विषय को लेकर के उनके मन में ऐसी आशंकाएं थी कि मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी तो मैं कोई धनवान बनूंगा। नहीं, जैसे पिताजी कृषि विभाग में काम करते थे, पिताजी खेती करते थे, कुंभन दास जी भी करने लगे। मां धीरे धीरे उनका मन भगवान में लगा। उस समय वृंदावन में एक बड़े अच्छे महात्मा जी का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से श्री कुंभन दास जी ने दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेने के बाद, अब देखो माता जी, भजन करने का तरीका सबका अपना अपना होता है। कोई भगवान की पूजा करके करता है, कोई भगवान का पाठ करता है, लेकिन कुंभन दास जी भगवान की पूजा करते, श्रीनाथ जी की सेवा करते, श्रीनाथ जी का रोज श्रृंगार करते और रोज नए नए पद गाते थे। रोज नए नए पद गाते, रोज। श्री वल्लभाचार्य जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। कुंभन दास जी के दीक्षा के पूर्व 15 वर्ष पहले श्रीनाथ जी वो गोवर्धन तट पे प्रकट हुए थे। अब उनका मन श्रीनाथ जी में ही लग गया। रोज सेवा करते, रोज सेवा करते। अब भगवान ने कुंभन दास जी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा करी मैया, इतनी बड़ी कृपा करी कि भगवान कुंभन दास जी को देखते। ये बात तो ठीक है, लेकिन कुंभन दास जी को भगवान की जो बाल लीलाएं हैं वो दिखाई पड़ती। बाल लीलाएं कौन सी? बोले भगवान जो आपस में क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा कहते हैं खेल से। हमारे कन्हैया के बड़े अच्छे अच्छे सखा थे। कौन कौन से? स्तोक, श्रीदामा, मधुमंगल, मनसुखा, ऐसे ऐसे भगवान के सखा थे। देखो, दोस्त और सखा में अंतर है। दोस्त वही होता है जो केवल साथ खड़ा हो, दोस्ती से मतलब हो। लेकिन सखा वो होता है जो तुम्हारे अलावा किसी के विषय में सोचता ही नहीं। कन्हैया के ये जितने लोग थे सब लोग सखा थे। एक दिन जब पद गा रहे थे तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बैठे थे। तो
कुंभन दास जी के पदों को जब गाते हुए सुना तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि तुम्हें निकुंज लीला का दर्शन हो गया। मुझे लगता है भगवान की जो अंतःकरण की लीला है कुंभन दास, वो तुम्हें दर्शन अब भगवान देने लगे, उसका रस का तुम आनंद उठाने लगे। कुंभन दास जी मन में कहने लगे, गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी देखो मेरे मन में इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है। मेरे मन में केवल एक ही इच्छा थी कि भगवान की लीला का दर्शन हो। बोलो राधे राधे। भगवान की लीला का दर्शन हो, भगवान के भाव का दर्शन हो, भगवान की निकुंज लीला का दर्शन हो। इसके अलावा मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी। सो जो मन में कल्पना थी वो भगवान पूरी कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी विलीन हो गए। अब श्रीनाथ जी की सेवा की जिम्मेदारी मैया पूरी जिम्मेदारी कुंभन दास जी की। अच्छा, ठाकुर जी को इत्र लगाते कुंभन दास जी, ऐसे ऐसे इत्र लगाते तो भी पद गाता। भगवान की सेवा में कढ़ी चावल लेकर आते, वो रखते और पद गाते हुए खिलाते ठाकुर जी को। भाव में तो खाते ही, अब भाव से खिलाते भगवान को। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते। उसी समय एक गोसाई जी वहां सेवा करते थे, जिनके सानिध्य में रहकर कुंभन दास जी भी सेवा करते थे। गोसाई जी का नाम श्री विठल दास जी। तो विठल दास जी हमेशा कहते, कुंभन दास जी आपकी सेवा से मेरा मन बड़ा गदगद हो जाता है। आप इतनी अच्छी सेवा करते हो, इतनी अच्छी सेवा करते हो, क्या बताओ। लेकिन विठल दास जी अपने यजमानों को लेकर के और वृंदावन से, गोवर्धन से कुछ लोगों को लेकर के द्वारिका जाते थे यात्रा के लिए। तो अब ये लोग यात्रा के लिए जाते, पुष्टि मार्ग संप्रदाय के लोग जाते आते सेवा में। तो एक दिन विठल दास जी ने मन में सोचा कि कुंभन दास गरीब आदमी है। उन्होंने मन में सोचा इसको साथ में लेकर चलते हैं और गुजरात द्वारिका लेकर जाएंगे। वहां बड़े बड़े सेठ रहते हैं, तो इससे कुछ लोग मिल लेंगे, तो यह है कि थोड़ी बहुत सेवा हो जाएगी इसको। ये मन में उनके विचार थे। पर मैया एक बात बताऊं, कुंभन दास जी के मन में कभी ये कल्पना भी नहीं थी, कभी ये मन में सोचते भी नहीं थे कि हमें कभी धन मिले, हमें कभी वैभव मिले, हमें कभी संपदा मिले, हमें कभी संपत्ति मिले। मां भगत को कुछ भी नहीं चाहिए। भगत दाल रोटी में भी संतुष्ट रहता है और जल में भी संतुष्ट रहता है। उसका केवल भजन मिलना चाहिए। लेकिन विठल दास जी के बार बार आग्रह कहने पर कुंभन दास जी मना नहीं कर पाए। बोले ठीक है, मैं चल रहा हूं। अब जैसे ही यात्रा के लिए बढ़े तो रास्ते में एक कुंड थोड़ी दूर पर, अप्सरा कुंड, अप्सरा कुंड के पास पहुंचे ही थे कि कुंभन दास जी रोने लगे। रोने लगे तो भाई बगल में खड़े विठल दास जी कुंभन दास जी से कहने लगे क्या हो गया। तब कुंभन दास जी रोते रोते एक पद गाए और मानो पद में ही सारी बातें कह दी। आओ मैं तुम्हें 2 लाइन वो पद भी सुनाऊं, किस प्रकार से कुंभन दास जी ने गाया। आप समझना, पद को समझने का प्रयास करना। बड़ा अच्छा भाव है पद का, कितना सुंदर गाया है। अरे केते दिन जू गए बिनु देखे, केते दिन जू गए बिनु देखे, केते दिन जू गए बिनु देखे, केते दिन। आप भी गाओ। केते दिन जू गए
गए बिनु देखे, केते दिन जो गए अब बड़े भाव से विठल नाथ जी बगल में खड़े हैं और कुंभन दास जी गा रहे हैं। बड़ा अच्छा पद है, आप भी गाओ। केते दिन जो गए दिन बीते, केते दिन जो गए बिनु बीते, केते दिन जो गए बिनु केते दिन जो तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंदन, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, तरुण किशोर रसिक नंदन, कछुक उठती मुख रेखे हो, 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 केते दिन जो गए बिनु देखे, केते दिन जो गए बिनु देखे, केते दिन जो सेवा कर रहे हैं। देखो कुंभनदास जी सेवा करते और सेवा की एक एक भाव, जिस प्रकार से सेवा करते वो एक एक भाव को याद कर रहे हैं और इस पद में गा रहे हैं और विठल दास जी से रो रो कर कह रहे हैं क्या, वह शोभा वह कांति बदन की, 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 कोटिक चंद विषेख ओ, कोटिक चंद विषेख, कोटिक चंद विषेख ओ, कोटिक चंद विषेख, वह चितवन वह हास मनोहर, 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 वह नटवर बपु भेखे ओ, वह नटवर बपु भेखे ओ, केते दिन जो गए बिनु देखे, केते दिन जो गए बिनु देखे, केते दिन जो गए बिनु देखे, केते दिन जो। देखो भगवान की एक एक लीला, भगवान कौन सी लीला का दर्शन कराते कुंभनदास जी को, क्रीड़ा लीला। कौन सी लीला, क्रीड़ा की लीला, जो भगवान खेलते थे और बड़े भाव से सुंदर भाव से कुंभनदास जी उस क्रीड़ा लीला को याद करके और आंखों से अश्रु बहाते बहाते रो रहे हैं और पद को गाते गाते कह रहे हैं, आहा मेरे श्याम सुंदर मेरे श्रीनाथ जी, ओ
श्याम सुंदर संग मिली खेलन की। श्याम सुंदर संग मिली खेलन की। श्याम सुंदर संग मिली खेलन की। ओ श्याम सुंदर संग मिली खेलन की। श्याम सुंदर संग मिली खेलन की। श्याम सुंदर संग मिली खेलन की। आवत ही ये अपेखें ओ आवत ही ये अपेखें ओ आवत ही ये अपेखें आवत ही ये अपेखें। मंदासी ओ कुंभन दास लाल गिरधर बिनु। 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 जीवन जन्म अलेखें ओ जीवन जन्म अलेखें ओ केते दिन जो गए बिनु देखे। 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 अरे कुंभन दास लाल गिरधर बिनु। कुंभन दास लाल गिरधर बिनु। जीवन जन्म अलेखें केते दिन जू गए बिनु देखे। केते दिन थोड़े दिन हुए और कुंभन दास जी रो रो कर कहने लगे, ऐसा लग रहा है कि हमारे श्रीनाथ जी के दर्शन के बरसों बीत गए। सारा शरीर आंसू से भर गया। जैसे किसी ने एक बाल्टा भर के पानी डाल दिया हो शरीर पे तो व्यक्ति गीला हो जाता, ऐसे ही कुंभन दास जी आंखों के आंसू से गीले हो गए। विठल नाथ गोसाई जी कहने लगे, कुंभन दास जी आप लौट जाओ, आप न जाओ। रास्ते से ही लौटा दिया और जैसे ही लौट कर आए, क्या बताऊं, जैसे ही लौट कर आए बीमार से हो गए थे। और जैसे ही श्रीनाथ जी के सामने पहुंचे, श्रीनाथ जी का जैसे ही दर्शन किया कुंभन दास जी ने, मानो मैया एकदम से कुंभन नाथ जी स्वस्थ हो गए। एकदम से कुंभन नाथ जी बढ़िया हो गए, अच्छे हो गए। फिर इतने अच्छे अच्छे पद लिखे। एक बार तो ऐसा हुआ मां, उस समय अकबर का शासन था, तो अकबर के राज्यसभा में एक गायक ने जो कुंभन दास जी पद गाते हैं वही पद अकबर को किसी ने सुना दी। अकबर उस गायक पर प्रसन्न हुआ और कहने लगा, इस पद को गाने वाला कौन है। भाई जैसे ही पता चला कि कुंभन दास जी, तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलवाया कि वहां पे आओ। कुंभन दास जी की इच्छा नहीं थी जाने की, भाई ब्रजमंडल को छोड़कर, गोवर्धन को छोड़कर, श्रीनाथ जी की सेवा को छोड़कर, लेकिन फिर भी जब वहां पहुंचे तो राजा का वैभव देखकर, राजा का यश देखकर, राजा की महिमा देख करके उनको फीका लग रहा था।
इतना बड़ा महल को देखकर कुंभन दास जी को ऐसा लग रहा था मैं कोई नरक में आ गया। भक्तों को भगवान के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता। अकबर ने पद सुने गदगद हो गया, बहुत सारी चीजें देना चाहिए उसने, पर कुंभन दास जी ने मना कर दिया। इतना नाम हो गया कुंभन दास जी का सेवा पद में, अष्ट सखा में एक नाम, जो भी वृंदावन आता, जो भी गोवर्धन आते, उस समय जब कुंभन दास जी का दर्शन हो जाता तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता। माँ, यही जीवन कुंभन दास जी का 113 साल की आयु में कुंभन दास जी इतने पद गाए और इतनी अच्छी सेवा करी भगवान की कि जब शरीर को छोड़कर कुंभन दास गए तो कहते हैं भगवान के गोद में कुंभन दास जी ने अपने शरीर के अंदर से प्राण को त्याग दिया, अपने शरीर के प्राण को त्याग दिया भगवान के गोद से।